माता दी, ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे कि मैडम थर्ड पार्टी पे वीडियो बनाइए, तो थर्ड पार्टी पे आज वीडियो है। और चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। आप लोग भी एंजल से प्रेयर करिए कि ये रीडिंग आपको रेजोनेट हो, इससे आपको कोई हीलिंग मिले, गाइडेंस मिले। तो एंजल से प्रेयर कर लेते हैं। मेरे व्यूअर्स को जो भी गाइडेंस मिले, थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पहले मैं आपकी करंट एनर्जीज देखती हूँ आज क्या है इस टाइम पर। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है, जस्ट प्लीज गाइड करें। व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? जस्ट वन कार्ड। एक कार्ड ही वैसे तो सब कुछ ही रीडिंग बता देता है कि क्या करंटली चल रहा है। करंट एनर्जीज, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? एंजल डेथ। काफ़ी सारी चीज़ों की एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ से न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। वैसे ही 11-11 पोर्टल की एनर्जी है। बहुत सारे चीज़ें कंप्लीट होंगी और आपकी लाइफ में यहाँ पे न्यू बिगनिंग होगी। और बहुत सारे व्यूअर्स मेरे यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। बिल्कुल जो पहले एनर्जीज आपकी रहती थी, जो पहले ही आपका प्रोस्पेक्टिव लाइफ को लेके रहता था, अब टोटली डिफरेंट होने वाला है। क्योंकि आपके अंदर हीलिंग एनर्जीज आने वाली हैं, आ रही होंगी। आप हील हो रहे हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। आपके सबकॉन्शियस माइंड से काफ़ी सारी जो बिलीफ सिस्टम्स थे आपके, वो चेंज होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। डेथ का कार्ड कार्मिक एंडिंग्स को भी दिखाते हैं। आपके लाइफ के काफ़ी मेजर कर्मास यहाँ पे रिलीज हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। तो डेथ का कार्ड डेफिनेटली आप लोग अब आने वाले टाइम में आपकी न्यू स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। 999 नंबर इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं। मेरे व्यूअर्स, थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं? जो भी मेरे व्यूअर्स और उनके पार्टनर के बीच में सिचुएशन है, थर्ड पार्टी करंट क्या एनर्जीज हैं? द फूल। थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी की करंट गाइस, बाकी जो वीडियोस बनाती हूँ मैं, वो भी देखा कीजिए। थर्ड पार्टी की वीडियोस तो आप लोग देखते हैं, बट वो वीडियोस भी देखा कीजिए ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिले। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या हैं? क्योंकि हर वीडियो में कोई ना कोई गाइडेंस होती है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज क्या है? आइसोलेशन, जजमेंट। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज, जस्टिस। देखिए, थर्ड पार्टी की लाइफ में भी यहाँ पे जस्टिस होता हुआ दिखाई दे रहा है। आइसोलेशन में है थर्ड पार्टी इस टाइम पे। जजमेंट, जस्टिस और जजमेंट का कार्ड आया है। डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी भी डिवाइन जस्टिस क्लेम कर रही है यूनिवर्स से। इस टाइम पे आइसोलेशन में है, कहीं ना कहीं चीज़ों को
कहीं ना कहीं चीज़ों को समझने की कोशिश, ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या सही है क्या गलत है, क्या होना चाहिए। और मैं मतलब उसको भी अपने कर्मों का कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। पास्ट में जो भी गलतियां थर्ड पार्टी से हुई हैं उस कर्मास का रियलाइजेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और भगवान से वो जजमेंट क्लेम कर रही है थर्ड पार्टी कि मुझे भी न्याय दिया जाए भगवान से, जो भी, क्योंकि काफ़ी टाइम से थर्ड पार्टी की रीडिंग में भी हमने टावर मूवमेंट्स देखे हैं यहाँ पे। तो थर्ड पार्टी भी यहाँ पे अपने कर्मास को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही है। आइसोलेशन में है, किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं है, अपने आप में अंतर मन मतलब आंतरिक शांति को ढूंढने की कोशिश कर रही है, भगवान से प्रेयर्स कर रही है कि अब उसकी लाइफ में भी जस्टिस आया जाए, उसको जजमेंट दिया जाए। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी बिल्कुल आइसोलेशन में है इस टाइम पर। और इधर देखते हैं आपके पार्टनर के क्या हालचाल चल रहे हैं, क्या हालचाल हैं थर्ड आपके पार्टनर के, क्या हाल है, क्या एनर्जीज हैं, करंट एनर्जीज क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी। देखिए न्यू बिगनिंग का कार्ड पहले आ रहा था, क्या करंट एनर्जीज हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की। गाइस शॉर्ट वीडियो भी देखा करो, उसमें भी काफ़ी गाइडेंस आपको मिल जाएगी। मैं डेली डालती हूँ शॉर्ट वीडियो किसी ना किसी टॉपिक पे, जो भी गाइडेंस मेरे पास आती है उस पर शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ, तो वो भी देखा करो, उसमें भी काफ़ी गाइडेंस आप लोगों को मिल जाएगी। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं। हाई प्रिस्टेस का कार्ड है, बैलेंस, उनकी लाइफ में तो यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए टेम्परेंस का कार्ड भी आया है, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस टाइम पे बहुत बैलेंस एनर्जीज में है, शिव शक्ति यूनियन की एनर्जीज में है। आप लोगों का, काफ़ी सारे लोगों का यहाँ पे मुझे यूनियन भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, यूनियन की एनर्जी है। और न्यू बिगनिंग यहाँ पे करना चाहते हैं आपके पार्टनर। द एम्प्रेस का कार्ड आया है, तो फेमिनिन एनर्जी में मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, नर्चरिंग केयरिंग एनर्जी में आपके पार्टनर्स ज़्यादा दिख रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और न्यू स्टार्ट उनकी जो होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पे शिव शक्ति बैलेंसिंग का कार्ड आया है। तो यहाँ पे देखिए आपकी तरफ डेथ का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की तरफ द फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ रीस्टार्ट होने वाला है। आप कनेक्शन एनर्जीज को देखिए, यहाँ पे यहाँ पे आपकी लाइफ से जो कार्मिक्स थे, कार्मिक ट्रिगर्स थे, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ थे, तो वो थर्ड पार्टी के साथ आपके कार्मिक एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पे आपके पार्टनर के लिए करंट एनर्जी में न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली ये न्यू बिगनिंग मुझे आप लोगों के साथ आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। ये ट्विन फ्लेम का कार्ड है, आप और आपके पार्टनर हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, आप दोनों का यहाँ पे यूनियन मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप चेज नहीं कर रहे, बट आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको सोशल मीडिया पे या फिर आपको कहीं ना कहीं से आपके बारे में खबरें इकट्ठा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देख लेते हैं कार्ड्स को, क्लैरिफाई कर लेते हैं मेरे व्यूअर्स की तरफ डेथ का कार्ड क्यों आया है, मेरे व्यूअर्स की तरफ डेथ का कार्ड क्यों आया है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन है, क्या एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, डेथ का कार्ड क्यों आया है मेरे व्यूअर्स की तरफ। ओके, आपकी ईगो डेथ होती हुई दिखाई दे रही है, या किसी से कोई लड़ाई झगड़े चल रहे थे, या आपकी लाइफ में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, वो एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका जो सोल शॉक का टाइम था वो सब चीज़ें खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर आप अभी भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हो, बहुत ज़्यादा कार्मिक ट्रिगर्स फेस कर रहे हो, बट डोंट वरी, ये कार्मिक ट्रिगर्स बहुत जल्द खत्म हो जाएंगे। रातों को हो सकता है आपको नींद ना आ रही हो, देखो यहाँ पे हो सकता है कि मेरे व्यूअर्स को यहाँ पे नींद नहीं आ रही हो, नींद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रातों को हो रही है, आप उठ के जाग रहे हो 2 बजे 3 बजे 4 बजे आपकी ऐसे आंख खुल रही हो, तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हीलिंग्स की ज़रूरत है, आपको मेडिटेशन आप सुबह उठ के कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करो, इसलिए आपकी नींद भी बार बार खुल रही होगी। डिवाइन
डिवाइन से कुछ ना कुछ गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रही है, उस गाइडेंस को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पे आपके कार्मिक रिलीज, यहाँ पे आपकी ईगो डेथ भी होती हुई दिखाई दे रही है। ईगो से बाहर हो, अगर आपको किसी तरह की स्पिरिचुअल ईगो है या फिर आपको किसी भी तरह की ईगो है, अपने से रिलेटेड आपको कोई ईगो है, तो आपको भी गाइडेंस है कि आपको इस ईगो से बाहर आना है, तभी आपके मन में शांति आएगी। क्योंकि देखो ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है ना, बहुत टफ टाइम होता है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन से निकल रहे हैं। और यहाँ आपके पार्टनर ऑलरेडी बैलेंस एनर्जीज में है, आपको बैलेंस एनर्जीज में आने की जरूरत है। हो सकता है आप अपने पार्टनर की एनर्जीज भी पिक कर रहे होगे इस टाइम पर। हो सकता है ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी हो, ये आपको अगर मिस करते हैं तो भी आप रात को उठ के बैठ जाते होंगे। आपके दिमाग में कुछ ना कुछ थॉट नेगेटिव भी आने शुरू हो जाते होंगे कई बार। इस तरह की एनर्जी है मेरे व्यूअर्स की। एक कार्ड और लूंगी, व्हील ऑफ फॉर्चून। मैंने कहा ना, बहुत जल्द आप लोगों की लाइफ में एक कंप्लीशन, एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। अच्छा फॉर्चून आपका आने वाला है। यहाँ पे सारी पिछली चीज़ें ख़त्म होंगी, जितना सोल शॉक का टाइम था, जितनी पेन सफरिंग आप लोगों ने झेली है वो ख़त्म होगी, और आपका गुड फॉर्चून यहाँ पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी के लिए क्या जस्टिस आ रहा है। थर्ड पार्टी को क्या जस्टिस मिल रहा है, क्या जस्टिस है थर्ड पार्टी के लिए, क्या डिवाइन जस्टिस मिल रहा है थर्ड पार्टी को, जिसके लिए वो आइसोलेशन में है। क्या रियलाइजेशन कराए जा रहे हैं। थर्ड पार्टी को क्या जस्टिस मिल रहा है। थर्ड पार्टी को क्या जस्टिस का कार्ड क्यों आया थर्ड पार्टी के लिए। थर्ड पार्टी के लिए जस्टिस का कार्ड क्यों आया। किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ किंग ऑफ कप्स से रिलेटेड, यानी कि आप मस्कुलिन एनर्जी से रिलेटेड यहाँ पे डिवाइन जस्टिस मांग रही है। अपनी लाइफ में प्यार को क्लेम कर रही है, कोई नई शुरुआत करना चाहती है, बैलेंस क्रिएट करना चाहती है। उस बैलेंस से रिलेटेड यहाँ पे थर्ड पार्टी जस्टिस क्लेम कर रही है, और डिवाइन यहाँ पे उसकी लाइफ में कोई ना कोई किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से रिलेटेड, यानी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ना कोई पर्सन ऐसा आ रहा है जो उसके लिए उसका सोल पार्टनर है, जो सोल जिसको मैं बोलूँगी जो उसका सोलमेट है। कोई ना कोई यहाँ पे थर्ड पार्टी की लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बैलेंस क्रिएट होता हुआ, देखिए जस्टिस के कार्ड भी बैलेंस का आता है, कर्मा बैलेंसिंग का, और यहाँ भी थर्ड पार्टी की लाइफ में बैलेंस क्रिएट होता हुआ, न्यू बिगनिंग क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है थर्ड पार्टी के लिए। हर्मिट का कार्ड क्यों आया है। पेशेंस। अपने ऊपर काम कर रही है थर्ड पार्टी इस टाइम पे। थर्ड पार्टी के लिए हर्मिट का कार्ड क्यों। आप लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में हो इस टाइम पे, मुझे लग रहा है छोटी छोटी चीज़ों को लेके आप लोग बहुत ज़्यादा, देखिए प्लानिंग, यहाँ पे थर्ड पार्टी अपने ऊपर काम कर रही है, अपनी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ ध्यान दे रही है। इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, वो अपनी फ्यूचर प्लानिंग की तरफ ध्यान दे रही है। अपने पैसों से रिलेटेड जो भी जॉब, फाइनेंसेस हैं, या फिर जो भी मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, उसकी तरफ थर्ड पार्टी का पूरा फोकस इस टाइम पर है। जजमेंट। क्या जजमेंट मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। क्या जजमेंट मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। द वर्ल्ड। क्या जजमेंट मिलने वाला है थर्ड पार्टी को। द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी की कोई एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे एंड होती हुई दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी, देखो मैं आपको कह रही हूँ ना, थर्ड पार्टी का ध्यान बिल्कुल भी नहीं है किसी भी तरह की लव वाली वाइब्रेशन नहीं है इस टाइम पे। थर्ड पार्टी की इमोशंस मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। पूरा फोकस जो थर्ड पार्टी का है वो पैसे को लेके है, और यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी को
जो स्ट्रेस एंजाइटी थर्ड पार्टी की लाइफ में जो डिप्रेशन बना हुआ था उसकी भी एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी यहाँ पे मस्कुलिन एनर्जी में आ रही है। और जो मस्कुलिन होते हैं वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड से काम करते हैं। तो इस टाइम पे थर्ड पार्टी बिल्कुल अपने देखिए फाइनेंसिस को लेके, अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा इस टाइम पे है, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी समझ आ गया है कि उसका आपके पार्टनर के साथ कोई कार्मिक कनेक्शन था जो अब एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस तरह की एनर्जी है। थर्ड पार्टी को काफ़ी क्लियर कट इंडिकेशन है आपके पार्टनर के साथ उसकी कोई कार्मिक साइकिल थी जो कि अब एंडिंग की तरफ है। थर्ड पार्टी का अब पूरा फोकस अपने फाइनेंसिस को संभालने के ऊपर है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, वो आपके पर्सन की लाइफ में कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही। इस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाओ, कोई इंटरफेरेंस नहीं है। थर्ड पार्टी का पूरा फोकस अपने ऊपर है, अपने काम के ऊपर है, अपनी ग्रोथ के ऊपर है और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के ऊपर है। ठीक है। और यहाँ पे देखो आपके पार्टनर की एनर्जीज कितनी सुंदर आई हैं। टेम्परेंस का कार्ड आया है, बैलेंस का कार्ड आया है। चलिए देख लेते हैं। हाई प्रेस्टिस मोड में है इस टाइम पे आपके पार्टनर। देखते हैं आपके पार्टनर के करंट एनर्जीज क्या हैं। फूल का कार्ड आया है, द सन। ओके, यहाँ पे आया वाओ। देखिए आपके जो पार्टनर थे ना, लास्ट में आपके पार्टनर के लिए ऐसे कार्ड्स आते थे, इतने नेगेटिव कार्ड्स आते थे जैसे कोई ना कोई उनपे इवल आई, ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल ऐसे क्रिएट किया हो। बट यहाँ पे आपके पार्टनर जो है इन सब चीज़ों से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर इन सब चीज़ों से निकल गए हैं। वेरी गुड। जो भी एनर्जीज, जो भी उनको डार्कनेस की तरफ लेके जा रही थी, जिस भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा स्टक थे, जिस भी चीज़ में वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए थे, आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, उन सब सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकल गए हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, अपने एक रीबर्थ की एनर्जी है आपकी। यहाँ पे देखिए डेथ का कार्ड आया है, यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ रीबर्थ का कार्ड आया है। आपके पार्टनर की यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी है, यहाँ पे फूल का कार्ड आया है, न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन से आपके पार्टनर यहाँ पे निकल गए हैं, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे जो कार्मिक डेप्थ में आपकी एनर्जी में बता रही थी, आपका जो कर्मा थर्ड पार्टी के साथ हील होना था वो होता हुआ, कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से बिल्कुल रिलीज हो गए हैं, थर्ड पार्टी से बिल्कुल बाहर निकल आए हैं, एक्शन ओरिएंटेड है आपके पार्टनर। और आपको यहाँ पे किसी ना किसी तरह का ऑफर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम की तरफ आपके पार्टनर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी कार्मिक कनेक्शन था थर्ड पार्टी के साथ वो यहाँ पे रिलीज हो गया है, आपका और आपके पार्टनर का भी। टेम्परेंस का कार्ड क्यों आया है और द एम्प्रेस का कार्ड क्यों आया है? दोनों कार्ड्स को मैं इकट्ठा ही लूंगी। आपके पार्टनर बिल्कुल पूरी तरह से, ये देखिए, जो भी कार्मिक चीज़ें थी उनसे निकल गए हैं आपके पार्टनर। इस टाइम चेजिंग एनर्जी में है। हो सकता है आपको, मैंने पहले ही कहा, आपको चेज कर रहे हैं आपके पार्टनर। फेमिनिन एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर स्टॉक कर रहे हैं। देखो मैंने अभी आपको यही कहा था ना कि आपके पार्टनर यहाँ पे आपको स्टॉक कर रहे हैं। स्टॉकिंग एनर्जी में, फेमिनिन एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी बॉडी हो सकती है, बट यहाँ पे हम एनर्जीज की बात कर रहे हैं। तो आपके पार्टनर इस टाइम फेमिनिन एनर्जी में है और हो सकता है आप मस्कुलिन एनर्जी में हो, लेकिन यहाँ पे आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो। अगर आपने नोटिस किया हो तो 24/7 आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हुए दिखाई देते होंगे। इस टाइम पे वो अपनी सोल के साथ जुड़ना चाहते हैं। जो भी पीछे उन्होंने प्रेशर झेला है उसको रिलीज करके अपनी सोल के, देखिए डेथ का कार्ड भी यहाँ पे आ गया, कम्युनिकेशन।
मैंने कहा ना अभी, ये देखिए आपकी तरफ भी डेथ का कार्ड आया है, आपके पार्टनर की तरफ भी डेथ का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो यहाँ पे उनकी कार्मिक जो भी सिचुएशंस थी वो खत्म है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम उनका जो था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ आपके पार्टनर सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिखाई दे रहे, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर, और बहुत स्टक एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। द सन का कार्ड है। अपनी लाइफ के लिए अपने लिए एक्शन लेते हुए, आप अपने सोलमेट के लिए, अपने ट्विन फ्लेम के लिए यहाँ पे एक्शन लेते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। किसी तरह का कम्युनिकेशन आप अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर सकते हो आने वाले कुछ ही दिनों में। बहुत जो भी स्टक एनर्जीज थी वो यहाँ पे सारी रिलीज होती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। बैलेंस आता हुआ दिखाई, 6 नंबर का कार्ड बैलेंस को दिखाता है, टेम्परेंस का कार्ड बैलेंस को दिखाता है, हाई प्रिस्टेस का कार्ड बैलेंस को दिखाता है। आपके पार्टनर की लाइफ में यहाँ पे बैलेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पे कप्स की एनर्जी आई है, बहुत ही फेवरेबल एनर्जी आई है, और यहाँ पे कम्युनिकेशन का कार्ड आया है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ रियूनाइट होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच इस टाइम पे क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। डेक उल्टा। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए कार्मिक एंडिंग का कार्ड है। जैसे माँ काली यहाँ पे कार्मिक खत्म कर रही हैं, यहाँ पे भी कार्मिक एंडिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी कार्मिक एंडिंग का कार्ड है, यहाँ पे भी डेथ का कार्ड आया है। तो कर्मास आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, वो रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी किसी भी तरह की अब टेंशन मत लो। जो भी होगा 1111 पोर्टल है, न्यू बिगनिंग का पोर्टल है, वो न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में जरूर से होगी। चलिए देखते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। आइसोलेशन तो है, डेफिनेटली बातचीत नहीं है। आइसोलेशन का कार्ड आया है। सब दोनों ही अपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर अब फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, सबको ही अपनी अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए। किसी के इंतज़ार में बैठे नहीं रहना चाहिए। जो भी स्टक सिचुएशंस होती हैं उससे निकल के द क्रिएटर बाहर आना चाहिए। द माइंड, ये कार्ड हर बार आता है रीडिंग में। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल, वन बाय वन कार्ड दीजिए एंजल्स। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के, मेरा थोड़ी आज वॉइस आपको कम लगेगी क्योंकि कफ एंड कोल्ड, आइसोलेशन, चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन इस टाइम पे थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच है। द क्रिएटर का कार्ड आया है, ब्रह्मा जी का कार्ड, जिसको मैं मानती हूँ ब्रह्मा जी का कार्ड होता है। यहाँ पे द क्रिएटर का कार्ड आया है, सोलर प्लेक्सिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो है आपके और आप थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोनलीनेस का कार्ड है। मैंने आपको पहले ही कहा था, दोनों अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी ब्राइटनेस की तरफ, अपने अपने रास्ते की तरफ जो उनको आगे गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स से, उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं दोनों एक दूसरे। यहाँ पे भी देखिए 9 नंबर का कार्ड है। इनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही है, रिलीज हो रहे हैं कार्ड। इन दोनों के बीच जो भी कर्मा था वो सारा यहाँ पे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी रिलीज की एनर्जी है। और यहाँ देखिए थर्ड पार्टी, आपके पार्टनर भी थर्ड पार्टी के कार्मिक थे और थर्ड पार्टी भी आपके पार्टनर की कार्मिक थी। तो यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे से रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, डिटैचमेंट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जो भी प्लेफुलनेस थी, जो भी चालाकियां थी, वो सारी यहाँ पे खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं। वो चीज़ें सामने आती हुई भी दिखाई दे रही हैं। प्रोजेक्शन का कार्ड आया है। थर्ड पार्टी की जो भी
चीजें थी, जो भी थर्ड पार्टी क्रिएट कर रही थी, जिसकी यहाँ पे देखिए डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। डिवाइन ने क्या किया है यहाँ पे, डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से जो भी थर्ड पार्टी की जो भी प्लेफुलनेस वाली एनर्जी थी, जो भी मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज थी, वो सारी यहाँ पे सामने आती हुई दिखाई दे रही है। प्रोजेक्शन का कार्ड है। वो सारी जो भी एनर्जीज थी, जो भी क्रिएट किया था थर्ड पार्टी ने, मैनिपुलेशन क्रिएट किया था, डोमिनेशन किया था, या चीज़ों को गलत तरीके से लेके आप दोनों के बीच में यहाँ पे गलत फहमियाँ क्रिएट कर दी थी, वो सारी चीज़ें यूनिवर्स ने आपके पार्टनर के सामने आके रख दी हैं। अब आपके पार्टनर भी यहाँ पे आइसोलेशन में, यहाँ पे भी हर्मिट का कार्ड था, यहाँ आइसोलेशन का कार्ड है, तो यहाँ पे दोनों ही आइसोलेशन में है। 3 नंबर का कार्ड है, थर्ड पार्टी आइसोलेशन में है। थर्ड पार्टी अपने आप को अकेला, बिल्कुल इस टाइम पे अकेला फील कर रही है। अपने अपने रास्ते दोनों आगे बढ़ रहे हैं। द माइंड का कार्ड है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी दोनों के बीच पड़ी हुई है। दोनों ही बिल्कुल एक दूसरे को, जैसे होता है ना, बस अब दिमाग का नहीं हो गया, वो वाली सिचुएशन है यहाँ पर। और देख लेते हैं क्या है कार्ड्स, और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के। जस्ट 1 और 2 कार्ड्स है व्यूअर्स। फाइटनिंग, अब देखिए आपके सामने ही कार्ड्स आते हैं। द क्रिएटर का अगेन यहाँ पे यूनिवर्स का कार्ड आ गया है। बहुत सारे कार्ड है। 1 कार्ड, जस्ट 1 कार्ड, लेजीनेस। देखिए यहाँ पे फाइट होती हुई, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, दोनों ही आइसोलेशन में है, एक दूसरे से यहाँ पे बातचीत नहीं हो रही है। 9 नंबर का कार्ड, अगेन 9 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे कार्मिक एंडिंग डेफिनेटली, मैंने आपको पहले ही रीडिंग स्टार्ट हुई थी तो मैंने 9 नंबर इतना ज़्यादा निकल कर आया है। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कार्मिक डेथ यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। कार्मिक डिटैचमेंट में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, कार्मिक रिलीज की एनर्जी है। 999 नंबर आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा होगा इस टाइम पे। दोनों में बहुत ज्यादा फाइटिंग की एनर्जी है, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये था थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। अब आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर होगी और यहाँ तक की स्टोरी मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। इस टाइम पे क्या है, आपका यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आपको यूनिवर्सल गाइडेंस मिल रही है। अपने ईगो को, आपको अपने गुस्से को, एंगर को आपको रिलीज करने की जरूरत है। लेकिन हो सकता है अगर आप पूरी बैलेंस एनर्जी में हो तो यहाँ पे आप अपने पार्टनर की एनर्जी भी पिक कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको रात को नींद आपकी खुल जाती होगी या फिर आपको एकदम से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता होगा। इस टाइम पे ये सारी एनर्जीज खत्म होंगी और आने वाले टाइम में आपका बहुत अच्छा समय आने वाला है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है और इधर थर्ड पार्टी जो है आइसोलेशन में है, उसका पूरा ध्यान अपने ऊपर है, अपने कैरियर के ऊपर फोकस्ड है, अपने सोल सर्चिंग के ऊपर फोकस है, अपने जो भी कार्मिक कनेक्शन थे उनको छोड़कर आगे बढ़ती हुई अपनी लाइफ में आगे ग्रोथ की तरफ जा रही है। और आपके जो पार्टनर है बहुत बैलेंस एनर्जी में है, हाई प्रिस्टेस एनर्जी में है, फेमिनिन एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, जो कि अब जो भी उनकी स्टक एनर्जीज थी उनको खत्म करते हुए आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे किसी ना किसी तरह का कम्युनिकेशन, कॉल, मैसेज आपको 5D लेवल पे या 3D लेवल पे भी आ सकता है। 5D लेवल पे आपको ड्रीम्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू कुछ ना कुछ आपके पार्टनर की तरफ से कम्युनिकेशन आपकी तरफ आता हुआ यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल कनेक्शन एनर्जी हमने देखी थी थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच क्या चल रहा है। तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी की जो भी सच्चाई थी वो आपके पार्टनर के सामने यूनिवर्स ने लाके रख दी है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में बहुत ज्यादा माइंड स्ट्रेस चल रहा है, फाइटिंग हो रही है, लेजीनेस है, एक एंडिंग की तरफ जहाँ यहाँ पे सिचुएशंस जा रही हैं। और यहाँ पे आइसोलेशन का कार्ड है, अलग अलग अपने देखिए यहाँ पे भी लोनलीनेस का कार्ड है, अकेले ही अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, ये थी करंट सिचुएशन थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच। अब जल्दी से देख लेते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं।
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। हैप्पी फैमिली, आपके साथ हैप्पी फैमिली देखते हैं। आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं आपके पार्टनर। मैजिशियन एंड द मिरर, आपको मिरर कर रहे हैं। जैसे थॉट्स मैंने कहा ना, यहाँ पे आपके पार्टनर आपको मिरर कर रहे हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे पिक कर रहे हो, तो ये भी हो सकता है। और आपके पार्टनर जो है 24/7 आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैंने कहा ना 5D यूनियन बहुत ज़्यादा करीब है, और जिनका 5D यूनियन ऑलरेडी हो गया है उनका 3D यूनियन भी बहुत जल्दी होने वाला है। हीलर ऑफ द एजेस, आपके साथ उनको बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। हार्ट टू हार्ट आप दोनों एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपको बहुत ही पावरफुल एनर्जीज में आपके पार्टनर देखते हैं। आपने उनको चेस करना छोड़ दिया है, इस तरह की एनर्जी है। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, उनको आपके साथ बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है। बहुत अच्छा टाइम जो आप लोगों ने स्पेंड किया था वो उनको बहुत याद आता है, बट अभी भी उन्होंने पेशेंस बनाई रखी है। धीरे धीरे आप किस तरफ एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो डिवाइन टाइमिंग आएगा आपकी तरफ आपके पार्टनर ज़रूर से आएंगे। उनको पता चल रहा है कि आप दोनों एक जर्नी का पार्ट हो। पहले ही यहाँ पर ट्विन फ्लेम का कार्ड आ गया था कि आप, उनको लगता है आप किसी ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी का पार्ट हो। पास्ट लाइफ से आप दोनों का कोई ना कोई ये कनेक्शन चला आ रहा है जो बिल्कुल अनब्रेकेबल है। 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। थिंकिंग वुमेन, देख रहे हो क्या हालत हुई पड़ी है आपके पार्टनर की। इस लेडी का फेस देखो। 24/7 आप लोगों के बारे में सोचते हैं। सोल कांटेक्ट, मैंने कहा ना उनको पता है कि आप दोनों का कोई सोल कांटेक्ट है, और वो अभी सोल कांटेक्ट को समझ भी रहे हैं। ठीक है, एंजल्स की गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या निकल कर आती है। वीडियो बहुत लंबी हो गई है तो पेशेंटली देखिएगा वीडियो को, क्योंकि मैं इस एक वीडियो में पूरी ही रीडिंग कर देती हूँ आप लोगों को, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। एंजल्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को, क्या गाइडेंस है। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी हेल्थ के ऊपर आपने ध्यान देना है। कम्युनिकेट क्लियरली, अगर आपके पार्टनर का कॉल या मैसेज आता है तो उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और बड़े प्यार से, बड़े संभल के, एक बैलेंस वे में आपने बात करनी है। इट्स अप टू यू, आप क्या चाहते हो वो मैनिफेस्ट होगा। जो आप चाहते हो इस 1111 पोर्टल में वो मैनिफेस्ट होगा। जो भी सोचोगे आप पॉजिटिव ही अपने थॉट्स को रखना, आप जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। डोंट स्टॉप, अगर आप किसी तरह की हीलिंग कर रहे हो, कुछ अफर्मेशंस कर रहे हो, या फिर एक अच्छे रास्ते पे आगे चल रहे हो, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। उसी रास्ते पे आप आगे बढ़ते रहो, अपने सोल पर्पस की तरफ आप आगे बढ़ते रहो। डिवाइन और एंजल्स की सपोर्ट है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन पे ध्यान दो। आस्क योर एंजल्स, जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं मेडिटेशन में बैठिए और अपने एंजल्स से रिक्वेस्ट कीजिए कि आपको क्लियर गाइडेंस मिले। डेफिनेटली आपके, देखिए यहाँ पे भी आ गया, मेडिटेशन ब्रिंग्स द आंसर। आपको ज़रूर से कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी यूनिवर्स से, एंजल से। तो गाइज ये थी आज की रीडिंग। थर्ड पार्टी वर्सेस योर पार्टनर, कार्मिक वर्सेस योर पार्टनर। तो प्लीज़ अगर आपको इससे कोई गाइडेंस मिली है, रीडिंग अच्छी लगी है, तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।